यूपी बोर्ड क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोस को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सो आप इस वीडियो में देख रहे हैं हिंदी काव्यखंड का पहला पार्ट, जिसका नाम है साखी और जिसे लिखा है कबीरदास जी ने। सो ये बेसिकली दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। सो मैंने 1 से लेके 6 तक सभी दोहों की व्याख्या मैंने पहले वीडियो में की है। इसके आगे से मैं 7वें दोहे से मैं इसकी व्याख्या करूंगा, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। कबीर चित्त चमकिया चहूं दिसी लागी लाई, हरि सुमिरन हाथ घड़ा बेगी लहू बुझाई। देखिए कबीरदास जी कहते हैं चित्त चमकिया, चित्त यानी कि मन, हृदय। तो हृदय चमकिया, अब हृदय चमकने का ये मतलब नहीं कि हृदय में कोई बल्ब जला दिया और हृदय में चमक आ गई है, ऐसा नहीं। आप इसके भाव को समझेंगे, ठीक है, इसके भावार्थ को समझेंगे तभी आप इसकी व्याख्या कर पाएंगे। तो चित्त चमकिया यानी कि हृदय में एक ज्ञान की ज्योति फैल गई है, जिसके कारण चहुं दिसी लागी लाई, जिसके कारण उन्हें ऐसा लग रहा है कि चहुं दिसी यानी कि चारों ओर, चारों दिशाओं में लागी लाई, लाई यानी कि आग फैली हुई है, आग लग गई है। अब किस तरह की आग लगी हुई है? विषय वासनाओं की। विषय वासना यानी कि सभी तरह के विषयों पर मोह उनका बढ़ गया है, ऐसा लग रहा है। वासना यानी कि मोह। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे चारों ओर विषय वासनाओं की आग फैल गई है। हरि सुमिरन हाथुम घड़ा, अब उनके पास में हरि स्मरण का, अब हरि सुमिरन, हरि यानी कि ईश्वर, ईश्वर का सुमिरन यानी कि स्मरण रूपी घड़ा उनके हाथ में है। उनके हाथ में यानी कि उनके पास में है। हरि यानी कि ईश्वर को स्मरण करने वाला घड़ा उनके पास में है। बेगी लहू बुझाई, बेगी यानी कि अति शीघ्रता से, लेहू यानी कि लेना चाहिए और बुझाई यानी कि बुझा लेना चाहिए। तो आग किससे बुझती है? जल से। अब जल का किसके साथ में तुलना की गई है? हरि स्मरण रूपी घड़ा। तो ये जो विषय वासना रूपी जो आग है वो किससे बुझ सकती है? हरि स्मरण रूपी, ईश्वर स्मरण रूपी घड़े से। और उस घड़े में क्या है? हरि स्मरण है, भगवान का नाम है, जिससे ही ये आग बुझ सकती है और अति तीव्रता से, अति वेग के साथ में इस आग को बुझाई जा सकती है। तो ईश्वर के स्मरण से ही दैहिक यानी कि शारीरिक, दैविक और भौतिक दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो ये इसमें कबीरदास जी के कहने का ये तात्पर्य है। तो देखिए संदर्भ इसमें, जैसा कि मैंने पहले बताया था, संदर्भ में आपको सभी दोहों में एक ही संदर्भ आपको यूज करना है। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक की काव्य खंड की साखी शीर्षक से लिया गया है और ये कबीरदास जी द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। ठीक है, अब इसकी प्रसंग में आपको क्या लिखना है? प्रसंग देखिए सभी दोहों का अलग अलग प्रसंग होंगे। तो इस साखी में, इस दोहे में कबीरदास जी ने संसार के दुखों से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय बताया है, ईश्वर का स्मरण। तो ये आपको प्रसंग में लिखना है। काव्यगत सौंदर्य की बात अगर हम इसमें करते हैं तो देखिए भाषा जो है इसमें सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। शैली मुक्तक शैली है। गुण प्रसाद है। रस इसमें शांत रस का प्रयोग हुआ है। शांत रस, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, इसमें बिल्कुल शांत रस का प्रयोग हुआ है। छंद इसमें दोहा है। सभी ये जितने भी कबीरदास जी के हैं इस पाठ में, ये सारे दोहा है। और रस इसमें शांत रस का प्रयोग हुआ है। शैली मुक्तक शैली है। तो इतना ही आपको लिखना है। आगे देखते हैं 8वें दोहे को। अंसड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीवड़ियां छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। अब इसमें संदर्भ आपको सेम लिखना है। व्याख्या जब आप इसकी कर लेंगे उसके बाद आप इसकी प्रसंग लिख सकते हैं और इसकी काव्यगत सौंदर्य भी। तो अंसड़ियां झाई पड़ी, अंसड़ियां यानी कि आंखों में, झाई यानी कि अंधकार,
और पड़ी यानी कि छाने लगी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम की राह देखते देखते मेरी आंखों में या मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा है। पंथ निहारी निहारी, पंथ यानी कि राह, रास्ता, तो हरि स्मरण रूपी परमात्मा की राह देखते देखते, निहारी निहारी यानी कि निहार निहार के देखते देखते उनकी आंखों में अंधेरा पड़ गया है, अंधेरा छाने लगा है। जीभड़ियां छाला पड़िया, जीभड़ियां यानी कि जीभों में, उनकी जीभों में छाले पड़ गए हैं। राम पुकारी पुकारी, उनका नाम पुकारते पुकारते, राम का नाम पुकारते पुकारते उनकी जीभ में छाले पड़ गए हैं। तो देखिए उनकी व्याकुलता इतनी बढ़ गई है कि उनका राह निहारते निहारते उनके आंखों में अंधेरा छाने लग गया है। राम का नाम पुकारते पुकारते उनके जीभ में छाले पड़ गए हैं, लेकिन उस परमात्मा ने उन्हें दर्शन नहीं दिए हैं अभी तक उन पर कृपा नहीं की है। तो अब इसके प्रसंग में आपको क्या लिखना है? तो प्रस्तुत दोहे में संत कबीरदास जी ने विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को दर्शाया है। अब देखते हैं इसके काव्यगत सौंदर्य। भाषा इसमें सभी दोहों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। शैली मुक्तक शैली है, गुण प्रसाद है। रस इसमें सभी दोहों में लगभग शांत रस का प्रयोग इसमें हुआ है। छंद दोहा है और शब्द शक्ति अभिधा है। सो होप आठवां आपको समझ में आ गया, आठवां दोहा। आगे देखते हैं नौवें दोहे को। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबे ना काल का कछु मुख में कछु कूद। तो संदर्भ इसमें सेम रहेगा। इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, अब कबीरदास जी कहते हैं कि झूठे सुख, अब झूठे सुख कौन कौन से हैं? भौतिक गुण साधनों के उपयोग को ही सच्चा सुख बताया है। हर मनुष्य इन भौतिक सुख को ही सच्चा सुख मानता है, तो वह मोह माया के झूठे सुख को ही सच्चा सुख मानते हैं और उसे मानते ही मानत है मन मोद। मन मोद यानी कि मन में आनंद की अनुभूति मानत है, यानी कि अनुभूति करता है। जगत चबैना काल का, ये संपूर्ण संसार काल अर्थात मृत्यु का चबैना यानी कि चना है। चबैना काल का यानी कि मृत्यु का चना है। कछु मुख में कछु गोद, कुछ अपने मुख में ले रखा है और कुछ को नष्ट करने के लिए अपने गोद में रखा हुआ है। तो अर्थात कहने का मतलब है कि संसार को नष्ट करने का जो काल है ये निरंतर चला रहा है। इसलिए मनुष्य को भौतिक सुखों को त्याग कर भगवान की भक्ति में सच्चा सुख, सच्चे सुख का अनुभव करना चाहिए। झूठे सुख, झूठे सुख को सुख कहे। झूठे सुख कौन से हैं? भौतिक सुख साधनों को, भौतिक सुख साधनों को यानी कि अपने शरीर को भौतिक सुख देना, और इससे ही आज के मनुष्य, आज के मानव सच्चा सुख मानते हैं। और इसका एग्जाम्पल देते हुए वह कहते हैं कि ये जो जगत है ये मृत्यु का चना है, कुछ तो मुंह में ले रखा है और कुछ नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए अपने गोद में समेटा हुआ रखा है। ठीक है ना? तो ये यहाँ पर समाप्त होता है नौवां दोहा। और इसकी काव्यगत सौंदर्य अगर देखें तो भाषा इसमें सदुक्कड़ी भाषा है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है और रस शांत है। छंद इसमें सारे दोहा है, तो आप डेफिनेटली आंख बंद करके आप लिख सकते हैं, सभी दोहा है इसमें। शब्द शक्ति इसमें अभिधा है। अलंकार की बात करते हैं तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, मनमोद और काल कामे। इसमें क्रमशः इसमें दो अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार है। और इसमें प्रसंग में आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत साखी, प्रस्तुत दोहा कबीरदास जी ने सांसारिक सुख एवं वस्तुओं को नाशवान इसमें बताया है। आगे देखते हैं 10वें दोहे को। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं यानी कि अहंकार, जब मैं अहंकार में डूबा हुआ था तब प्रभु को देख नहीं पा रहा था। मैं यानी कि मैं रूपी अहंकार
मेरे अंदर था, तब हरि भगवान प्रभु को देख नहीं पा रहा था। अब हरि है, मैं नहीं। अब हरि यानी कि ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे अंतर्मन में है, इसलिए अब मेरे पास में मैं रूपी अहंकार अब मेरे अंदर नहीं है। सब अंधियारा मिट गया। अब हरि रूपी ज्ञान रूपी प्रकाश में सारा अंधकार मिट गया। जब दीपक देखा माही, माही यानी कि मेरे अंतर्मन में, और जब मेरे अंतर्मन में ज्ञान रूपी दीपक, ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे अंतर्मन में देखा यानी कि प्रकाशित हुआ, तब सारा अंधकार, मैं रूपी अहंकार मिट गया। अंधकार, इसके कहने का तात्पर्य है, कहने का भाव है, अंधकार यानी कि मैं रूपी अहंकार कब मिट गया? जब मेरे अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे अंतर मन में प्रकाशित हुआ, तब अहंकार रूपी अंधकार मेरे मन से मिट गया। तो यही कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है। तो इसमें भाषा सदुकड़ी भाषा है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, रस शांत रस है और छंद दोहा है। शब्द शक्ति इसमें लक्षणा और व्यंजना है। अलंकार इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। आगे देखते हैं 11वें दोहे को। कबीर कहा गर्भियों ऊंचे देखी आवास, काल ही परियों भय लौटना, ऊपरी घामे ऊपरी जामे घास। अब संत कबीरदास जी कहते हैं कि यह पूरा संसार और यहाँ व्याप्त सभी भौतिक सुख साधन क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर यानी कि क्षण भर के हैं, इसलिए मनुष्य को कभी भी गर्वियों यानी कि गर्व नहीं करना चाहिए। किस पर? ऊंचे देखी आवास। ऊंचे देखी आवास यानी कि आवास यानी कि महल, निवास। देखी यानी कि देखकर। काल ही यानी कि कल। परियों यानी कि पड़ेगा। और भय यानी कि धरती पर। लौटना यानी कि वापस। ऊपरी जामे घास। ऊपरी यानी कि इन पर घास उग आएगी। घास यानी कि घास, जामे यानी कि जिस पर घास उग आएगी। तो देखिए, इसलिए मनुष्य को कभी भी ऊंचे महलों तथा धन दौलत पर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी ने ऐसा कहा, ऐसा कहते हैं कि ऊंचे महलों पर और धन दौलत पर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी नाशवान हैं। कुछ ही दिनों में ये धरती पर भय यानी कि धरती पर गिरकर नष्ट हो जाएंगी और इन पर घास उग आएगी। तो होप आपको 11वां भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी भाषा सदुक्कड़ी भाषा है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, रस इसमें शांत रस का प्रयोग हुआ है, छंद दोहा है, शब्द शक्ति, लक्षणा व व्यंजना। अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण। अब क देखिए यहाँ पर, कबीर कहा काली, तो इसमें क वर्ण की इसमें आवृत्ति बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 12वें दोहे को। यूं ऐसा संसार है जैसा सैमल फूल, दिन दस के त्योहार में झूठे रंग ना भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार सेमल के फूल के समान सुंदर दिखाई पड़ता है। सेमल के फूल यानी कि सेमल के फूल के समान ये संसार सुंदर दिखाई दे रहा है। सेमल का फूल लाल रंग का होता है, जब खिलता है सबको आकर्षित कर लेता है, परंतु यह आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता, क्योंकि यह जल्द ही नष्ट हो जाता है और उसका फल भी खाने योग्य नहीं होता, क्योंकि इसमें रुई भरी होती है। इसलिए सेवल से इस संसार की तुलना की गई है। तो सेवल के बारे में मैंने आपको समझाया है कि सेवल के फूल लाल होते हैं, ऊपर से सुंदर होते हैं, लेकिन इसकी सुंदरता अधिक दिन तक नहीं रहती है और इसके फल भी खाने योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि इसके अंदर रुई भरी होती है। ठीक है ना। तो दिन दस के त्योहार में, कुछ दिनों के त्योहार में इस आकर्षक संसार के मुंह में मत पड़, क्योंकि यह झूठा आकर्षण कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाएगा। तो ये इसकी कहने का तात्पर्य है, आपको समझ में आ गया होगा होप। और इसमें भाषा काव्यगत सौंदर्य की बात करते हैं तो भाषा इसमें सतुकड़ी भाषा है,
शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, रस शांत रस है, छंद दोहा है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है और अलंकार इसमें उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। आगे देखते हैं 13वें दोहे को। यही औसरी चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जानिया नहीं, अंती पड़ी मुख से। अब संत कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो मानव जीवन है ये अमूल्य है। यही यानी कि यह, और औसरी यानी कि अवसर, चेत्या यानी कि सावधान, ज्यों यानी कि के जैसा या की भांति, पशु यानी कि पशु, पाली यानी कि पालना, पशु को पालना, उस पालने की बात हो रही है, देह यानी कि शरीर, राम नाम जानिया नहीं, जानिया यानी कि नहीं जाना, और अंति पड़ी मुख शे, अंति यानी कि मृत्यु के बाद, शेह यानी कि धूल। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस जीवन की प्राप्ति के लिए मनुष्य के लिए एक अवसर है जो अत्यधिक कठिनाई से मिलता है। ये जीवन, अगर हम अज्ञानी रहे तो पशुओं की भांति भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहेंगे। इसलिए इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए और प्रभु के स्मरण में लगाना चाहिए। राम नाम जाना नहीं, राम नाम को तो नहीं पहचाना, राम नाम नहीं जाना, जब तक जिए तब तक राम का नाम नहीं लिया, और राम नाम के बिना, उस प्रभु के बिना, अंति यानी कि मृत्यु होने पर मुंह में धूल ही पड़ेगी, अर्थात उसे सब धिक्कारेंगे। जब तक जिंदा थे तब तक तो राम का नाम नहीं लिया, भगवान का स्मरण नहीं किया, तो मरने के बाद में सब उसे धिक्कारेंगे ही। अब देखिए मुंह पर धूल पड़ने का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, सब उसे धिक्कारेंगे। ठीक है, तो होप ये 13वां दोहा भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं 14वें दोहे को। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढपका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथी। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो तन है, ये शरीर है, ये कच्चा घड़ा है। काचा कुंभ यानी कि कच्चा घड़ा है। अब कबीरदास जी ने इस शरीर की तुलना किससे की है? एक कच्चे घड़े से। लिया फिरे था हाथी, साथी, लिया फिरे था साथी यानी कि साथ लेकर इसे संभाल कर रखते हैं। इस कच्चे घड़े को यानी कि इस शरीर को हम संभाल कर रखते हैं और साथ लिए फिरते हैं। जैसे कोई कच्चे घड़े को लेकर संभाल कर चलता है, वैसे ही आज के मनुष्य इस कच्चे घड़े समान शरीर को लेकर संभाल कर चलता है। ढपका लागा फूट गया, जैसे कच्चे घड़े पर थोड़ा सा भी धक्का लगा और वो फूट जाता है और कुछ भी हाथ नहीं आता है, उसी प्रकार ये शरीर भी क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने शरीर का मोह त्याग कर ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, ईश्वर का ही स्मरण करना चाहिए। तो होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें भाषा सदुक्कड़ी भाषा है, शैली इसमें मुक्तक शैली है, रस इसमें शांत रस है, गुण प्रसाद है, छंद दोहा है, शब्द शक्ति इसमें अभिधा और लक्षणा है, अलंकार रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है सभी दोहों में। तो आगे देखते हैं आखिरी दोहे को। कबीर कहा गर्भियो, देही देखी सरंग, बिछड़िया मिले वो नहीं, ज्यों कांचली भुभंग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तू व्यर्थ ही इस संसार की सुंदरता पर गर्भियो यानी कि गर्व करता है। देही देखी सरंग, देही यानी कि शरीर और देखी यानी कि देखकर, सुरंग यानी कि सुंदर रंग, सुरंग, सुरंग यानी कि सुरंग नहीं, सुरंग अच्छे रंग, सुंदर रंग, सु यानी कि सुंदर होता है, रंग यानी कि रंग। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि व्यर्थी इस शरीर की, इस देही की, शरीर की सुंदरता को देखकर गर्व करता है। ये तो बिछड़िया मिले वो नहीं, ज्यों कांचली भुवंग। ये शरीर एक बार अगर छूट गई और इस प्रकार छूट जाएगी, ये उसी तरह से तुम्हें नहीं मिलेगी जिस तरह से कांचली भुवंग, भुवंग यानी कि सांप, ज्यों यानी कि जिस तरह सांप के शरीर से कैंचुली छूट जाती है और वो उसके शरीर में वापस कभी नहीं लग पाती और उसके शरीर पर कभी नहीं चढ़ती वो कैंचुली सांप के ऊपर।
तो ये जो शरीर है इसकी सुंदरता पर गर्व कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर इसकी अवस्था ढलने के पश्चात बुढ़ापा एक बार आ जाए तो उसकी यौवनता कभी नहीं आती। इसलिए भौतिक संसार में केवल ईश्वर ही शाश्वत है, ईश्वर ही सच है, और उसी को पाने का प्रयत्न हर मनुष्य को करना चाहिए। सो यहाँ पर 15वां दोहा यहाँ पर समाप्त हुआ। इसकी कांत काव्यगत सौंदर्य की बात करते हैं तो भाषा इसमें सदुकड़ी भाषा है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, रस इसमें शांत रस है, छंद दोहा है, शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा, अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये चैप्टर आपको अच्छा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।